शहरी बाजार में एक मोमोज पानी पूरी की दुकान है जिसके बाहर एक रेहड़ी खड़ी है और अंदर दुकान में गरीब सास बहू सफाई कर रही हैं। तभी दुकान का मालिक मोमोज और गोलगप्पे के कट्टे लाकर दुकान में उसी गंदी जगह पर रख देता है। अरे मालिक, ये आपने क्या किया? इतनी गंदी जगह पर मोमोज और पानी पूरी रख दिए। मैं यहाँ सफाई कर तो रही थी। अरे तो क्या हो गया, रख दिया तो। हाँ, अब सफाई बाद में करना, पहले हमारे स्पेशल मोमोज पानी पूरी बनाओ, बाहर ग्राहकों की भीड़ जमा है। पर मालिक, ये तो खराब हो गए हैं। हम क्या अपने ग्राहकों को खराब मोमोज पानी पूरी खिलाएंगे? ऐसे तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। तुम दोनों सास बहू बहुत बोलती हो। मैं तुम्हें यहाँ मेरे ग्राहकों को मोमोज पानी पूरी खिलाने के लिए पैसे देता हूँ, ना कि तुमसे जुबान चलाने की। और मैं इकलौता नहीं हूँ जो इस तरीके से बेच रहा हूँ। इसलिए अगर काम करना है तो चुपचाप से वही करो जो मैंने बोला है। क्योंकि शिल्पा और आशा मोमोज पानी पूरी की दुकान पर छोटी सी नौकरी किया करती थी, इसीलिए वो ज्यादा कुछ बोल नहीं पाती और दुकान के बाहर ठेले पर सामान लाकर मोमोज पानी पूरी बनाने लग जाती हैं। आंटी, मेरे लिए आपकी फेमस मोमोज पानी पूरी लगा दो और मोमोज में पानी थोड़ा ज्यादा रखना। बेटा, तुम ये मोमोज पानी पूरी मत खाओ, इसे खाने से तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे बहन, तुम कैसी हो? तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी बिक्री हो? एक तो ये इतनी यूनिक डिश है और टेस्टी भी, खाए बिना रहा नहीं जाता। बहन, इसी से हमारी रोजी रोटी चलती है। अगर मैं 2 पैसे कमाना ना चाहती तो ऐसी हालत में काम क्यों करती? पर ये मोमोज पानी पूरी बहुत गंदे तरीके से बने हैं। अगर मासूम बच्चा ये गंदे मोमोज पानी पूरी खाएगा तो कहीं इसकी तबीयत खराब ना हो जाए। शिल्पा और आशा खुद उस बच्चे को मोमोज पानी पूरी खाने से मना कर देती हैं और ये सब कुछ दुकान का मालिक देख लेता है, जो वहां जाकर दोनों सास बहू पर भड़कने लगता है। अरे तुम दोनों सास बहू तो मेरी दुकान बंद करवाना चाहती हो क्या? जरूरत है ग्राहक को सच बताने की? ऐसे तो तुम मुझे रोड पर ला दोगी। निकलो यहाँ से। तुम जैसे वर्कर को रखने से तो अच्छा है कि मैं अपना काम खुद कर लूं। इस तरह मालिक दोनों सास बहू को नौकरी से निकाल देता है, जिसके बाद दोनों सास बहू निराश अपने घर जाती हैं। माँ, दादी, आप दोनों आ गए क्या? आज भी आप दोनों मेरे लिए मोमोज पानी पूरी लाई हैं? मुझे वो मोमोज पानी पूरी के पानी के साथ बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। नहीं बेटा, हम आज तुम्हारे लिए अपनी दुकान का फेमस डिश नहीं ला पाए, क्योंकि वो जितना फेमस है उतना ही बेकार है। और इसी के चलते मालिक ने हमें नौकरी से भी निकाल दिया, क्योंकि हमने लोगों की हेल्थ के साथ खिलवाड़ करना नहीं चाहा और अपने दुकान पर आए ग्राहकों को सच बता दिया। बहू, अगर आज मेरा वो निकम्मा बेटा हमारे साथ होता तो हमें नौकरी जाने का इतना दुख ना होता। पर मेरा बेटा निकम्मा रहेगा, खुद तो कुछ कमाता नहीं था और हमारी कमाई उड़ाता था, इसीलिए मैंने उसे घर से निकाल दिया। पर अब सोच रही हूँ कि मुझे उसे निकालना नहीं चाहिए था। नहीं माँ, तुमने भैया को निकालकर बिल्कुल सही किया। अगर आज भैया हमारे साथ होते तो हमारी मुसीबत और बढ़ जाती। आप दोनों फिक्र मत करो, मेरा एक दोस्त है, उसके पिता किराए पर ठेला देते हैं और आप दोनों को तो ये स्पेशल रेसिपी मोमोज पानी पूरी बनाना आता है। ये आप ही उस मालिक के पास लेकर गए थे। ये रेसिपी आपकी है तो क्यों ना हम अपना खुद का पानी पूरी के मसाले और पानी से भरा मोमोज पानी पूरी बनाकर बेचे। पर खुद का बिजनेस करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? बहू, सबसे ज्यादा पैसा ठेले में लगेगा, पर वो तो हम किराए पर ले रहे हैं। बस हमें मोमोज पानी पूरी बनाने का सामान ही तो खरीदना है, वो तो थोड़े से पैसे से भी हो जाएगा। और मैं कुछ पैसे उधार मांग कर ले आती हूँ और जब हमारी कमाई होने लगेगी तो हम सारा कर्ज भी चुका देंगे। रीता के सुझाव से अब दोनों सास बहू अपना खुद का मोमोज पानी पूरी बेचने का फैसला करती हैं और अगले ही दिन आशा गांव के जमींदार से कुछ पैसे उधार लेकर आती है, तो वहीं रीता भी अपने दोस्त से बात करती है और ठेला लेकर आती है और घर में अपने बेटे के साथ बैठकर शिल्पा मोमोज और पानी पूरी बनाती है। बहू, मैंने ठेला सजा लिया है। अगर मोमोज पानी पूरी तैयार हो गए तो मार्केट चलते हैं इन्हें बेचने के लिए। वैसे भी हम जहाँ काम करते थे वो दुकान अपने गांव से काफी दूर था, पर हम अपना ठेला गांव में ही खोलेंगे। आज से पहले किसी ने भी मोमोज पानी पूरी नहीं खाया होगा। आज जब लोग मोमोज पानी पूरी खाएंगे तो वो भी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अब तो मैं भी रोज आपके हाथों का मोमोज पानी पूरी खाऊंगा। बड़ी ही मुश्किलों के बाद दोनों सास बहू अपना मोमोज पानी पूरी का ठेला मार्केट में लेकर जाती हैं। आइए आइए, अपने गांव में भी मोमोज पानी पूरी का स्वाद लीजिए, ऐसी डिश जो अब तक किसी ने ना खाई होगी। आशा और शिल्पा के आवाज देने पर भी ग्राहक नहीं आते, जिस वजह से आशा और शिल्पा उदास हो जाते हैं और शाम को अपना ठेला लेकर घर जाते हैं। क्या हुआ माँ, आप इतनी दुखी क्यों हैं? बेटा, हमारे एक भी मोमोज पानी पूरी नहीं बिके, ऐसे तो हमारा नुकसान हो जाएगा। लगता है हमारा बिजनेस नहीं चलने वाला।
माँ दुखी मत हो, आपका बिजनेस जरूर चलेगा। मैं कल आप लोगों के मोमोज पानी पूरी की एक छोटी सी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दूंगी। इस तरह रीता अब अगले दिन खुद ठेले पर जाती है और ग्राहक बनकर मोमोज पानी पूरी खाती है और उसका रिव्यू देते हुए अपनी छोटी सी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल देती है। तो वहीं रीता को मोमोज पानी पूरी खाता देख एक बच्चा अपनी माँ से मोमोज पानी पूरी खाने की जिद करता है। माँ मुझे भी मोमोज पानी पूरी खाना है, प्लीज खिला दो ना। अरे बेटा, भला मोमोज पानी पूरी भी कोई डिश है? पता नहीं आजकल के लोग क्या क्या इन्वेंशन करते रहते हैं खाने के साथ। देख, अगर मोमोज पानी पूरी का स्वाद अच्छा नहीं हुआ तो तुम बहुत पिटोगे। बहन, बच्चे को डांटो मत। अगर आपको हमारे मोमोज पानी पूरी पसंद ना आए तो आप पैसे मत देना। शिल्पा के कहने पर वो औरत अपने बच्चे के साथ मोमोज पानी पूरी खाने को तैयार हो जाती है। शिल्पा एक प्लेट लेती है जिसमें 4 वेज मोमोज रखती है, उनको बीच में से खोलती है और उसमें पानी डालती है। साथ में ऊपर से क्रिस्प देने के लिए गोलगप्पे का चूरा उसमें डालती है। ये सब देख वो औरत थोड़ी हैरान होती है और जब वो मोमोज पानी पूरी खाती है तो उसे उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है और वो पूरे पैसे देते हुए तारीफ भी करती है। मैंने सोचा नहीं था कि आपका मोमोज पानी पूरी इतना स्वादिष्ट होगा, पर ये तो पैसा वसूल डिश है। माँ बेटे को मोमोज पानी पूरी खाता देख आसपास के लोग भी अब उसके ठेले पर आना शुरू कर देते हैं और जो भी मोमोज पानी पूरी खाता वो उनके खाने की तारीफ करता। लाजवाब डिश है आपकी। इस गांव में आपने हमें ऐसी चीज खिला दी जो शायद शहर में भी खाने को न मिले। मजा आ गया। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मोमोज और पानी पूरी का कॉम्बिनेशन इतना अच्छा हो सकता है। उस दिन शिल्पा और आशा की मोमोज पानी पूरी की अच्छी कमाई होती है और दोनों सास बहू शाम को खुशी खुशी घर आते हैं और पैसे गिनते हैं। अगले दिन फिर से दोनों अपना ठेला लगाते हैं और इस बार पहले से उसके पास ज्यादा ग्राहक आते हैं। तो वहीं रीता ने जो वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था वो आग की तरह फैलने लगता है और कुछ ही दिनों में सास बहू गरीब सास बहू मोमोज पानी पूरी वाली के नाम से फेमस हो जाती है। एक दिन उनके ठेले पर एक इन्फ्लुएंसर आता है। मैडम, मैंने आपकी वीडियो देखी है और वीडियो देखकर बड़ी मुश्किल से आप दोनों सास बहू का पता लगाकर मैं यहाँ पे आया हूँ। मैं आपके दिमाग में ये आइडिया कहाँ से आया? क्या आप हमारे फैंस को कुछ बता सकते हैं? और ऐसी क्या मजबूरी है कि आप अपनी गर्भवती बहू के साथ मोमोज पानी पूरी बेच रही हैं? भाई साहब, गरीबी ही हमारी मजबूरी है और ये आइडिया बस ऐसे ही आया कि मोमोज और पानी पूरी को मिलाकर देखते हैं कि क्या बनता है। पर जो भी बना वो इतना अच्छा था। शहर से एक मालिक आए और हमें अपने यहाँ मोमोज पानी पूरी बनाने पर रखा, पर वो लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते थे। इसके खिलाफ हमने आवाज उठाई तो उन्होंने हमें काम से निकाल दिया। उसके बाद हमने अपना काम शुरू किया। वो इन्फ्लुएंसर न सिर्फ दोनों सास बहू का इंटरव्यू लेता है बल्कि उनके मोमोज पानी पूरी भी खाता है और रिव्यू भी देता है। दोस्तों, मैंने खाकर देखा है इनके मोमोज पानी पूरी और ये बहुत अमेजिंग है। मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा कि आप सब भी एक बार रामपुर गांव में आए और इन गरीब फेमस सास बहू के मोमोज पानी पूरी जरूर ट्राई करें। इन्फ्लुएंसर के रिव्यू देखकर अब दूर दूर से लोग उन सास बहू के पास उनका मोमोज पानी पूरी खाने के लिए आते हैं और दोनों सास बहू के ठेले पर इतनी ज्यादा भीड़ जमा हो जाती है कि अब रीता भी अपनी माँ और भाभी के इस काम में मदद करवाती है। बहन, तुम्हारे ठेले पर इतनी भीड़ है, मैं तो कहती हूँ दुकान खोल लो और टोकन बांटना शुरू कर दो। मैं पिछले 2 घंटे से खड़ी हूँ, पर मैंने भी कसम खा ली आज मैं तुम्हारा मोमोज पानी पूरी खाए बिना यहाँ से हिलने वाली नहीं हूँ। अरे आंटी, मैंने भी बहुत नाम सुना है इनका। मेरी भी बड़ी इच्छा है इनके मोमोज पानी पूरी खाने की। माँ, अब तो ग्राहकों की भी डिमांड है। हमें अपना ठेला छोड़कर दुकान खोल ही लेना चाहिए। ग्राहकों की बात सुनकर अब दोनों सास बहू बहुत जल्द अपना खुद का छोटा सा गरीब सास बहू मोमोज पानी पूरी वाली के नाम से खोल लेते हैं और अब उनकी दुकान पर भी काफी भीड़ रहती है। ऐसे ही एक दिन किसी काम से उसका मालिक गांव में आता है और उसकी दुकान पर भीड़ देख दोनों सास बहू से कहता है, मेरी दुकान पर भी तुम यही बनाती थी और यहाँ भी वही कर रही हो, पर तुम दोनों सास बहू यहाँ मुझसे ज्यादा नोट छाप रही हो। आखिर ऐसा क्या किया तुम दोनों सास बहू ने? मालिक, हमने तो सिर्फ अपने ग्राहकों का दिल जीता है, उनके स्वास्थ्य के साथ खेल नहीं खेला। अगर आपने उस दिन हमारी बात मानी होती तो आज आपकी दुकान पर यही भीड़ होती। पर शुक्रिया आपका जो आपने हमें नौकरी से निकाला और हमने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया। दोनों सास बहू की बात सुनकर उस मालिक की भी अकल ठिकाने आ जाती है और अब शिल्पा का नवा महीना चल रहा था, जिस वजह से वो घर पर बैठकर आराम करती है और कुछ दिनों में वो एक बेटे को जन्म देती है। और इसी बीच उनके हाथ बड़े बड़े टेंडर आते हैं और आशा अपनी दुकान पर कुछ वर्कर रख लेती है और इस तरह कुछ ही महीने में दोनों सास बहू एक बड़ा मोमोज पानी पूरी का रेस्टोरेंट खोल लेती हैं और अब वो फेमस होने के साथ साथ करोड़पति बन जाती हैं
और एक बड़े घर में रहती हैं और काम को बढ़ावा देने के लिए बड़े बड़े